हे गाइस, वेलकम बैक अगेन टू आवर चैनल क्रेजी फॉर बॉलीवुड। मैं शुभांगी आज का काउंटडाउन लेकर फिर से आपके सामने हाजिर हूँ। तो चलिए शुरू करते हैं आज की खबरें। नंबर 1, शाहरुख खान के किंग के सेट से एक बार फिर तस्वीरें सामने आ गई हैं। फिलहाल पोलैंड के मशहूर फिश पोर्ट ऑफ डांस्क पर एक्शन सीन फिल्माए जा रहे हैं। यहीं से तस्वीरें सामने आई हैं। इनमें शाहरुख सीने पर टैटू, सफेद दाढ़ी और हैट लगाए नजर आ रहे हैं। फिल्म में वो ड्रग माफिया के एक्सपीरियंस सरगना का रोल कर रहे हैं। टैंक टॉप और कार्गो में सुहाना भी नजर आई। अभिषेक बच्चन का लुक भी सामने आया है। इनमें वो पहले से फिट नजर आ रहे हैं। अभिषेक किंग के मेन विलन हैं। तस्वीरों में एक फीमेल एक्टर भी दिख रही हैं और कयास लगाया जा रहा है कि वो दीपिका पादुकोण है। नंबर 2, आमिर खान का ड्रीम प्रोजेक्ट है महाभारत। कोमल नहाटा के पॉडकास्ट पर उन्होंने इस प्रोजेक्ट के बारे में बात की। आमिर ने कहा, ये प्रोजेक्ट मेरे दिमाग में 25-30 साल से है। इसकी तैयारियां पहले ही शुरू हो चुकी हैं। अगले 2 महीनों में इसकी स्क्रिप्ट पर काम शुरू हो जाएगा। मेरा काम अंदर से शुरू हो चुका है। महाभारत सिर्फ एक फिल्म नहीं है, ये एक यज्ञ है। अगर सब कुछ ठीक रहा तो उम्मीद है कि इस साल फिल्म पर काम शुरू हो जाएगा। नंबर 3, आर्यन खान की द बैड्स ऑफ बॉलीवुड इस वक्त हर ओर चर्चा में बनी हुई है। इसके फनी डायलॉग से लेकर मेटा रेफरेंस और कैमियोज इंटरनेट पर खूब वायरल हो रहे हैं। आर्यन इस सीरीज में इंडस्ट्री के कई नामी गिरामी चेहरों को साथ ले आए हैं। इनमें से एक रणबीर कपूर भी हैं। वो सिर्फ एक सीन के लिए स्क्रीन पर आए हैं, मगर उनके इस कैमियो से ही बवाल हो गया है। बता दें कि इस दौरान वो सिगरेट पीते हुए दिखाई दिए, वो भी बिना किसी डिस्क्लेमर के। ऐसे में नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन ने उनके खिलाफ मोर्चा खोल दिया है, FIR दर्ज करा दी है। नंबर 4, दीपिका पादुकोण कल्कि 2 से अलग हो चुकी हैं। उनकी बढ़ी हुई फी और भारी भरकम डिमांड इसकी वजह बताई जा रही है, मगर विन डीजल की लेटेस्ट पोस्ट ने एक बिल्कुल नई चर्चा को हवा दे दी है। इंस्टाग्राम पर विन डीजल ने अपनी फिल्म XXX4 को टीज किया। ये भी बताया कि इसकी शूटिंग मुंबई में होगी। साल 2017 में आई XXX रिटर्न ऑफ जेंडर केज में दीपिका भी थी। ये उनका हॉलीवुड डेब्यू था। न्यूज पोर्टल मेंस XP के रिपोर्ट के अनुसार XXX4 में भी दीपिका को कास्ट किया गया है। इसलिए उन्होंने कल्कि 2 के मेकर्स के सामने ऐसी शर्तें रखी कि मेकर्स ने खुद उनसे किनारा कर लिया। नंबर 5, कटरीना कैफ ने प्रेगनेंसी का ऐलान कर दिया है। विकी कौशल और कटरीना ने ऑफिशियली पोस्ट के जरिए इस खुशखबरी को सुनाया है। वो इस पहली तस्वीर में बेबी बम फ्लॉन्ट करती दिख रही हैं। इस फोटो में जल्द ही मम्मी पापा बनने वाले कपल की खुशियों का कोई ठिकाना नहीं है। नंबर 6, फैंस और दर्शक जॉली LLB 3 का लंबे समय से इंतजार कर रहे थे और रिलीज होते ही इसे थिएटर्स में जबरदस्त रेस्पॉन्स मिला। जॉली LLB 3 ने रिलीज के चौथे दिन यानी पहले मंडे को 5.50 करोड़ का कलेक्शन किया है। इसी के साथ इस फिल्म की 4 दिनों की कुल कमाई अब 59 करोड़ रुपए हो गई है। नंबर 7, डायरेक्टर मिलाप मिलन जावेदी की मोस्ट अवेटेड मूवी मस्ती 4 का हर कोई बेसब्री से इंतजार कर रहा है। इसी बीच मेकर्स की तरफ से इस कॉमेडी फिल्म का लेटेस्ट टीजर शेयर कर दिया गया है। इस टीजर में पहली 3 फिल्मों की झलक दिखाई गई है। इसके बाद मस्ती 4 के बारे में बताया जाता है। टीजर में फिर से आफ्ताब का किरदार को हर बार की तरह एक आइडिया आता है वाले वे में प्रेजेंट किया गया है। इस पर विवेक ओबरॉय उन्हें आगाह करते हैं कि जब जब ऐसा हुआ उनके साथ कुछ न कुछ कांड हुआ है। टीजर में तीनों दोस्त फिर से लड़कियों के पीछे भागते हुए दिखाई दे रहे हैं। नंबर 8, दीपिका पादुकोण ने इंस्टाग्राम पर एक रहस्यमयी पोस्ट शेयर किया है। उन्होंने इसके जरिए ये हिंट किया है कि वो कल्कि 2898 AD से अलग हो चुकी हैं और इसी के साथ उन्होंने किंग में काम करने वाली खबर को भी कंफर्म कर दी है। उन्होंने लिखा, फिल्म की सक्सेस से ज्यादा जरूरी ये होता है कि आप किन लोगों के साथ काम कर रहे हैं। दीपिका ने आगे बताया कि वो इस वक्त शाहरुख खान की फिल्म किंग की शूटिंग में सुपर बिजी है। नंबर 9, दिशा पटानी आवारा पॉइंट 2 में इमरान हाशमी के साथ मेन लीड निभाने वाली हैं। बता दें कि फिल्म सितंबर के अंत तक शूटिंग शुरू करने के लिए सेट है, जिसका इरादा समर 2026 में रिलीज करने का है। और अब पिंक विला के एक रिपोर्ट से पता चला है कि आवारा पॉइंट 2 इसी वीक से फ्लोर पर जाने वाली है। बैंकॉक में इसकी शूटिंग शुरू होगी। नंबर 10, SS राजामौली और महेश बाबू की SSMB 29 में बड़ा एडिशन होने जा रहा है। खबर है कि अब रणबीर कपूर भी इस फिल्म में काम करने वाले हैं। राजामौली ने उनके लिए एक कैमियो रोल प्लान किया है। इसमें वो भगवान राम के किरदार में नजर आएंगे। रामायण के बाद ये दूसरा मौका होगा जब रणबीर राम के किरदार में दिखाई देंगे। नंबर 11,
तेजा सज्जा की फिल्म मिराई ने पहले हफ्ते में 65.1 करोड़ का कलेक्शन किया था। दूसरे वीकेंड पर भी इसने कमाल किया है। वहीं सैकनेल की अर्ली ट्रेड रिपोर्ट के मुताबिक मिराई ने रिलीज के 11वें दिन यानी दूसरे मंडे को 1.75 करोड़ का कलेक्शन किया था। इसी के साथ मिराई की 11 दिनों की कुल कमाई अब 80.75 करोड़ रुपए हो गई है। Number 12. कांटा लगा गर्ल शेफाली जरीवाला की जून 27 को मौत हो गई, जिसने पूरी इंडस्ट्री को हिलाकर रख दिया। एक्ट्रेस की मौत के बाद से मीडिया रिपोर्ट्स में दावा किया जा रहा था कि उनकी मौत की वजह एंटी एजिंग ट्रीटमेंट्स थे। हाल ही में पराग त्यागी ने इस पर चुप्पी तोड़ी है। उन्होंने कहा कि उनकी पत्नी शेफाली ने कभी एंटी एजिंग ट्रीटमेंट्स नहीं लिए थे। Number 13. अलग अलग फिल्म फेस्टिवल्स में सराही जाने के बाद बैड गर्ल अब थिएटर्स में भी रिलीज होने जा रही है। हालांकि तमिलनाडु में ये फिल्म रिलीज हो गई थी, मगर 26 सितंबर को ये हिंदी में रिलीज की जा रही है। अनुराग कश्यप इसके प्रेजेंटर हैं। अंजलि शिवरामन और शांति प्रिया इसमें लीड रोल्स में हैं। फिल्म को वर्षा भारत ने डायरेक्ट किया है। Number 14. देश भर में चल रही लग्जरी गाड़ियों की स्मगलिंग के खिलाफ बड़ी कार्रवाई का एक्शन मलयालम सिनेमा में भी देखने को मिला। कस्टम विभाग ने मलयालम फिल्मों के मशहूर एक्टर पृथ्वीराज सुकुमारन और दुलकर सलमान के कोच्चि के घरों पर छापे मारे हैं। मीडिया रिपोर्ट्स के अकॉर्डिंग इस ऑपरेशन को नूमकूर नाम दिया गया है, जिसका मतलब होता है वाहन। इस अभियान का मकसद टैक्स चोरी और अवैध गाड़ियों के आयात में शामिल नेटवर्क को पकड़ना है। Number 15. अनुराग कश्यप को निशांची से किसी बड़े सरप्राइज की उम्मीद थी, लेकिन इस फिल्म की शुरुआत बेहद कमजोर रही। शुक्रवार को पहले दिन इसने सिर्फ 25 लाख रुपए से खाता खोला था। वहीं सैकनेल की अर्ली ट्रेंड रिपोर्ट के अकॉर्डिंग निशांची ने रिलीज के चौथे दिन यानी पहले मंडे को महज 10 लाख का कलेक्शन किया है। इसी के साथ निशांची की 4 दिनों की कुल कमाई 1 करोड़ रुपए हो गई है। बॉलीवुड की लेटेस्ट न्यूज, गॉसिप, फिल्म रिव्यूज, सॉन्ग रिव्यूज के लिए सब्सक्राइब करें हमारे चैनल क्रेजी फॉर बॉलीवुड को। एंड यस, डोंट फॉरगेट टू प्रेस द बेल आइकन ताकि हमारे चैनल पे आई कोई भी नई इन्फॉर्मेशन आप बिल्कुल भी मिस ना कर पाएं।